इंदौर विकास प्राधिकरण से पीड़ित लोग अब सड़कों पर आने लगे हैं। आज एक ऐसा ही प्रदर्शन रघुवंशी गृह निर्माण सहकारी संस्था के पीड़ित सदस्यों ने करा। उनका कहना है कि कहीं न कहीं न्यायालय के आदेशों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर घुमाकर उसकी व्याख्या कर जनता को 25-25, 30-30 साल तक परेशान किया जा रहा है, ये उसका एक सटीक एग्जाम्पल है। नग्न प्रदर्शन करते हुए खत्म हो चुकी योजना 53 में रघुवंशी गृह निर्माण के सदस्यों ने अधिकारियों के सामने अपने वस्त्र दान किए। पीड़ितों का कहना था कि पिछले 30 सालों से वे अपने प्लॉट के लिए सिर्फ इसलिए मारे मारे फिर रहे हैं क्योंकि जिस योजना 53 को न्यायालय द्वारा 25 साल पहले समाप्त कर दिया गया है, प्राधिकरण के हिसाब से वह योजना आज भी काल्पनिक रूप से जिंदा है और इसी कारण रघुवंशी गृह निर्माण को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ितों का कहना है कि 25 साल पहले संस्था द्वारा 50 लाख रुपए की राशि भी विकास कार्य करने के लिए प्राधिकरण को दी जा चुकी है और जब योजना जीवित थी तब तक संस्था द्वारा अनुबंध की सारी शर्तों का पालन भी कर लिया गया है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा अनुबंध की एक भी शर्त को योजना के जीवित रहते पूरा नहीं किया गया और अब जब योजना समाप्त हो चुकी है तो प्राधिकरण के अधिकारी दूषित मंशा के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं और नोट शीटों पर तथ्यहीन बातें लिखकर मामले को लगातार गुमराह भी करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक में झूठे शपथ पत्र देकर संस्था के सदस्यों को गुमराह और परेशान किया जा रहा है। अधिकारियों को चुनौती देते हुए संस्था के सदस्यों ने कहा कि अब अगर वे नहीं माने और लगातार झूठे शपथ पत्र इस तरीके से देते रहे तो उन पर हर तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बुजुर्ग सदस्य ने मुख्यमंत्री के आदेश की भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही अवहेलना का जिक्र किया और कहा कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज अध्यक्ष की जो स्थिति प्राधिकरण में हो रही है, कहा जा सकता है वे न घर के रहे हैं न घाट के और अपने लिए विधानसभा के टिकट की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ में वे अपने वर्तमान दायित्व को भी पूरी तरह भूल चुके हैं। वे कभी फोन नहीं उठाते और पीड़ितों को न्याय दिलाने की तरफ उनका रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। हम तो ठगे हुए हैं। क्या आईडिया से बड़ा कोई भूमाफिया इस शहर में मौजूद है? अब हम हारने के कगार पे। मैं आतंकवाद से लड़के आ चुका हूँ। पंजाब में, श्रीनगर में, सब दूर में पोस्टेड रहूँगा। 2-2 टेनवर रहे मेरे, श्रीनगर रहे, पंजाब रहे। वहाँ तो मैं जीत के जिंदा आ गया, लेकिन अब अपने वालों से हार रहा हूँ। तो मैं अब सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और हमें प्लाट मुहैया कराए जाए। अगर नहीं करते हैं तो नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? अब हफ्ते ले जाएंगे, हर हफ्ते आएंगे। अब इसके बाद में महिलाओं को लाएंगे, वो इनको चूड़ी भेंट करेंगे और इनको अपनी चुनरी देंगे कि साहब आप देख लो, आप ये हाल है आपके राज्य में। आज प्रदर्शन कर रहे रघुवंशी गृह निर्माण के कुछ सदस्यों में से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ में। अनुराग जी, विस्तार से बताएं। आप कह रहे हैं कि योजना खत्म हो चुकी है, वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण का स्टैंड ये रहता है कि योजना जीवित है। असलियत क्या है? साहब, लाल फीताशाही इसी को कहते हैं। अगर मेरे पास कागज है और लिखने के लिए कलम है और लिखने की ताकत है तो मैं जो चाहूँ लिख दूँ। इस प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी माननीय हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने LPA क्रमांक 45 ऑफ 1998 में क्लियरली ये कह दिया है कि हम स्कीम नंबर 53 को पूरी तरह कॉश करते हैं और आपको अधिकार देते हैं कि नए प्रारूप में स्कीम लॉन्च करें। हाई कोर्ट का जब आदेश आ चुका है तो क्या आपको क्या लगता है, क्यों नहीं मान पा रहे हैं इंदौर विकास प्राधिकरण? साहब, सब अधिकारियों के मिली भगत है जी। इनके बोर्ड संकल्प पे तक CEO साहब और बड़े बड़े कमिश्नर और अधिकारी ये लिख चुके हैं कि चूंकि स्कीम नंबर 53 समाप्त हो चुकी है, सारे जितने भी अनुबंध थे उन्हें खत्म किया जाए। पर हमें नहीं पता कि कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इसको रोक रखा है। आपको क्या लगता है, क्या कारण इसके पीछे आपको लगता है? कोई भ्रष्टाचार इसमें दिख रहा है आपको? सब क्लियर कट भ्रष्टाचार है, काम नहीं करने का बद्दा। और भ्रष्टाचार की तो कोई परिभाषा है ही नहीं। काम नहीं करना भी भ्रष्टाचार है, पैसे मांगना भी भ्रष्टाचार है। तो इन्होंने किस लेवल का भ्रष्टाचार किया इसके बारे में हम कैसे बताएं? वो तो फाइलों में दफन है। सन 2008 में हमारे कुछ संस्था के प्लॉट धारकों ने इनसे निवेदन किया था कि आप हमें प्लॉट दे दें। संस्था के उन प्लॉट धारकों को बरगला के उनसे ऐसी लैंग्वेज लिखवाई गई जिसको अब संस्था के और उस NOC के विरुद्ध वहाँ पर यूज किया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि संभाग आयुक्त ने अध्यक्ष रहते हुए आपकी सोसाइटी को खत्म करने, अनुबंध को खत्म करने का आदेश भी दिया। जी हाँ। क्या था वो आदेश? उसके अंदर उनकी जो बोर्ड संकल्प
में एक उन्होंने टिप लिख के दी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा था कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस स्कीम को ख़त्म कर दिया है, तो अब जितने भी अनुबंध इस स्कीम के अंतर्गत किए हैं उनको एनओसी दी जाए और स्कीम को ख़त्म किया जाए। आप लोग ये भी कहते हैं कि मंत्री जी ने भी इनको एनओसी देने का सब आदेश मंत्री दिया। जी का तो लेटर ही गायब कर दिया। मंत्री जी ने लेटर भेजा था इन्हें, वो लेटर गायब हो गया यहाँ से। और क्या कह सकते हैं आप? अभी विधायक जी भी आपके मामले में काफी जोर शोर से आपकी मदद उन्हें उनका पूरा सपोर्ट है हमें। उन्होंने हाडिया साहब ने बहुत बार इन्हें आके पर्सनली तक बोला कि जब आप हाईकोर्ट को नहीं मान रहे हो तो किसको मानोगे? क्या इस प्रदेश में हाईकोर्ट से बड़ी कोई अथॉरिटी है? ये कॉलोनी कहाँ आती है, कौन सी विधानसभा में लगती है? ये MR9 पे आती है, जी, रॉबर्ट चौराहे के पास में। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे? साहब 10,000 वोट नोटा को जाएंगे। अब मुझे नहीं पता इसका क्या परिणाम आएगा। हमारा प्रदर्शन पॉलिटिकल नहीं है, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, पर अगर कोई भी सरकार निकम्मी है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं। ये प्रदर्शन हमारे अपने अधिकारों के लिए है और सन 98 में मेरे ख्याल से सोसाइटी ने 51 लाख रुपए जिसकी चेक की रसीद है हमारे पास आईटी में जमा कराए हुए हैं, आज तक उसका उल्लेख नहीं कर रहे लोग। बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली हम ला के दिखा सकते हैं किस हैसियत से उन्होंने 51 लाख रुपए लिए हुए हैं हमारी सोसाइटी से। से आप कभी मिले? 2-3 बार ज्ञापन जा चुका है, 1-2 बारी विधायक साहब के थ्रू हमारी हो चुकी है, उनसे बातचीत तरफ से क्या आश्वासन आश्वासन आश्वासन, कुछ भी नहीं इसके अलावा। हम लोग पीड़ित हैं। मेरे पिताजी के द्वारा जो है करीबन 30 वर्ष पहले प्लॉट लिया गया था, उनकी आज डेथ हो गई है करीब 2 साल पहले। वो पूरे जीवन में संघर्ष करते रहे कि सभी लोगों को प्लॉट मिल जाए, लेकिन प्लॉट नहीं मिले। हम लोगों ने कई बार जो है यहाँ पे आके पहले भी मिले हैं, हम पहले विवेक श्रोत्री जी से भी मिल चुके हैं। हमारी 1 घंटे उनसे बहुत लंबी चर्चा भी हुई थी। उनकी साफ साफ दादागिरी है कि आपको प्लॉट नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो कलेक्टर को कंप्लेंट कर दो, सीएम को कंप्लेंट कर दो, हाई कोर्ट चले जाओ, हम प्लॉट नहीं देंगे। हमने कहा साहब 98 में डबल बेंच के द्वारा जो LPA के पारित करके आपकी स्कीम को क्रैश कर दिया है, उसको भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो दादागिरी है। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगली बार से ये होगा कि प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारी जो है माता बहनें यहाँ आएंगी, वो चूड़ी दान वगैरह और अन्य उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मंत्री जी के पास जा चुके, विधायक के पास जा चुके, सीएम के पास भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं।